आज फिर एक बार मम्मीज़ किचन क्राफ्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खट्टा अचार का मसाला। गर्मियों में जब मई जून में जब राजापुरी आम आने शुरू हो जाते हैं तब हमारे यहाँ गुजरात में हम लोग खट्टा अचार बनाते हैं और गुड़ वाला भी मीठा अचार भी बनाते हैं। खट्टे में हमारे बहुत ही वैरायटी है। गोंदे का अचार मतलब लसोड़े का अचार, गरमर का अचार, केरा का अचार और आम का खट्टा अचार वगैरह हर एक टाइप के अचार हम लोग इस मौसम में बनाते हैं। ये मसाला इतना मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है कि इसे हम बना के रखेंगे तो हमारा अचार बनाना सरल हो जाता है और बहुत ही टाइम बचता है। तो इसलिए हम ये मसाला थोड़ा रेडी करके शुरू में ही रख देते हैं। उसके बाद हम जब कोई भी अचार बनाते हैं तब इसका उपयोग करते हैं। ये है राई के कुरिया जो मैंने 100 ग्राम लिया है और मेथी का कुरिया भी हम लोग 100 ग्राम लेते हैं। किसी को अगर मेथी का कुरिया ज़्यादा पसंद ना हो तो वो कम कर सकते हैं, लेकिन मैं सेम लेती हूँ। ये मसाला करीब 500 ग्राम बनेगा जो हम 1 से 1.5 किलो केरी के अचार के अंदर, आम के अचार के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसका अचार बन जाता है। इसमें सारे मसाले स्टेप बाय स्टेप डालने हैं। पहले हमने बाहर की तरफ राई के कुरिया डाले, बीच में साइड उसके दूसरे लेयर पे हमने मेथी के कुरिया डाले। अब इसके ऊपर हमने हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और धनिया पाउडर, और बाद में इसमें हम हींग डालेंगे और नमक डालेंगे। सबसे आखिर में तड़का लगाने के बाद हम मिर्च पाउडर डालेंगे। गुजरात में हम लोग राई के कुरिया मतलब राई का कोर्स पाउडर होता है, जो पीली राई होती है उसका कोर्स पाउडर हम लोग अचार में यूज़ करते हैं, और मेथी का भी कोर्स पाउडर यूज़ करते हैं जो थोड़ा दरदरा होता है। तो इससे अचार चिकना नहीं बनता, अचार खिला खिला सा बनता है और तेल अलग से दिखता है। अभी हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। अभी ऊपर से हम थोड़ा इसमें बीच में हींग भी रखेंगे। साथ में अभी हमने ये सरसों का तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। अगर सरसों के तेल की अगर खुशबू पसंद नहीं है किसी किसी को तो आप कोई भी घर खाने का तेल यूज़ कर सकते हैं इसके तड़के के अंदर, लेकिन मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। तेल ऐसा गरम करना है जिसमें बराबर से धुआं निकलता हो। जब ये से धुआं निकलता दिखे तभी हमने इसके अंदर थोड़ी सी हींग डालनी है, आधी चम्मच जितनी हींग डालनी है। उसके बाद इसी तेल को हमें उस मसाले में डालना है। हींग एकदम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि अचार बनाना है, तब जाके उसमें से बढ़िया खुशबू आती है। अब ये तेल में हींग बराबर सिक गई है तो अभी हम इसे सीधा मसाले में डालेंगे। हमने पहले से हींग इसमें डाल रखी है, उस हींग में भी हम गरम गरम तेल डालेंगे तो वो भी अपनी खुशबू छोड़ेगी। नीचे मेथी के कुरिया है वो भी इसमें थोड़े से सिक जाएंगे गरम तेल के साथ, तो मसाला तुरंत खाने लायक रेडी बन जाता है, कच्चा नहीं लगता है। इस मसाले को हमें तेल के अंदर बराबर सेकना है, इसलिए सारे मसाले को ऊपर नीचे करके हिला लेंगे। अभी इसमें हम बचा हुआ तेल जो है वो भी डालेंगे और फिर से मसाले को बराबर मिला देंगे। सरसों के तेल की खुशबू पूरे साल इसमें बनी रहती है, इसीलिए हम अचार मसाला बनाने में ज़्यादातर सरसों का तेल यूज़ करते हैं। अभी मैं अचार में कश्मीरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ जो अचार को कलर देने में मदद करता है और अपना हल्का हल्का तीखापन भी देता है। लेकिन कई लोग अचार बहुत ही स्पाइसी पसंद करते हैं तो उसमें ब्लैक पेपर भी डालते हैं और कलौंजी भी डालते हैं। हम लोग तीखापन के लिए इसके अंदर रेशम पट्टी मिर्च डालते हैं। रेशम पट्टी मिर्च जो कलर भी थोड़ा सा देती है और साथ में तीखापन भी लाती है, और हम लोग ज़्यादा तीखा अचार स्पाइसी अचार पसंद करते हैं, इसलिए हम 1 कटोरी ये मिर्च भी डालते हैं। अगर जो लोग तीखा पसंद कम करते हैं वो खाली कश्मीरी मिर्च डालेंगे तब भी अचार तो अच्छा ही लगेगा। गुजरात में जो अचार मसाला बनता है उसमें खट्टा अचार मसाला और मीठा अचार मसाला में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि मीठे के अंदर हम सौंफ डालते हैं और खट्टे अचार मसाले में सौंफ नहीं पड़ती।
दूसरा, जो मेथी का मसाला हमने डाला 100 ग्राम राई के मसाले के सामने, वो उसके सेम डाला या फिर आधा डलता है। लेकिन हम मीठा अचार अगर बनाते हैं तो उसके अंदर हम मेथी का मसाला जो होता है 1/4 कर देते हैं। जिससे 100 ग्राम हमने राई का पाउडर लिया है, राई का कोर्स कुरिया लिया है, तो उसके सामने हम 25 ग्राम या 30 ग्राम मेथी का लेंगे, मतलब वो मेथी कम हो जाती है। बस इतना ही फ़र्क होता है मीठे अचार में और खट्टे अचार में। नेक्स्ट वीडियो में मैं गुड़ कैरी का अचार का मसाला बना के दिखाऊंगी। इससे पहले का मेरा जो वीडियो है उसमें मैंने गुड़ कैरी का अचार, चना मेथी का अचार और छुंदा 3 का वीडियो मैंने डाल के रखा है, वो आप ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा। और ये मेरा मसाला बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी ये ज़रूर से बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट दीजिएगा, जिससे मुझे आगे कैसे वीडियो डालने चाहिए, कि क्या गलती की मैंने, मुझे पता चले। और मेरी चैनल आपको कैसी लगती है उसके बारे में भी बताना, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए वो भी बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।